जंजीर। तुम कौन हो? आंची, आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या हुआ भाभी? कौन है ये? वही तो हम भी पूछ रहे। अंकल! अरे अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही है। अंकल, how are you? प्रणाम। ईशान! Oh my God, ईशान, मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूँ। और अभी भी तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। आप लोग इसे पहचानते हैं क्या? नहीं। सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? What? आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ शीतल, आयुष्मान की बचपन की दोस्त। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम जो हमारी जिंदगी में गहना आई। और धन्यवाद आपका जो आप इतनी बुरी माँ बनी और आपने हमारे साथ इतना बुरा किया। तभी तो हमें यहाँ आना पड़ा और तब जाकर हम मिले गहना से। अब इस घर से आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे और सिर्फ एक ही नाम दिखाई देगा और सुनाई देगा, विराज विराज विराज। ये तो विराज की आवाज है। और इस घर के बाहर तख्ती पर लिखा होगा विराज भवन। भूजी, ऐसा है तोहरे घर वाले बोडम हैं, हम नहीं। एक बार फंस चुके हैं, दोबारा नहीं फंसेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि चुपचाप इसी तरह यहाँ पड़ी रहो और ज्यादा अगर ये इशारे करने की कोशिश की ना दोबारा तो ऐसा इंजेक्शन देंगे अगली बार कि सीधा भगवान के सामने होश आएगा तुम्हें। समझी कि नहीं? मुझे क्या कर रही हो ईशा? वो जी रेस्ट कर रही हैं। I'm so sorry. वो मैंने ना किसी की आवाज सुने, ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा था। अरे हाँ, मैं ही बात कर रहा था बुआ जी से। नहीं, आपकी नहीं, किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी और की आवाज कैसे आ सकती है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे किसकी आवाज आ रही थी तुम्हें? विराज की टेंशन में मेरे कान बजने लगे हैं। किसी की भी आवाज को उसकी आवाज समझने लगी हूँ। नहीं, किसी की नहीं। बुआ जी आराम कर रहे हैं। अरे मैं इस घर में आया करती थी ना बचपन में। स्कूल के बाद हम लोग यहीं पे तो आकर खेला करते थे अलग अलग खिलौनों के साथ। शुक्र है हमारे भेष बदलने के बाद कोई हमें पहचान नहीं पा रहा है। बस अब उस बहरूपिये को भी इस तरह अपने झांसे में फंसा लेना है ताकि हम उसका सच सबके सामने ला सकें। ओह माय गॉड, आप लोगों ने अभी भी मुझे नहीं पहचाना है। सच में आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है। माय गॉड, आप लोग ना एक काम कीजिए, आप लोग आयुष को बुलाइए। अब वो ही मुझे पहचान पाएगा। मैं ही बुलाती हूँ उसे। अरे आयुष! अरे आयुष! धीरे। आयुष्मान! आयुष्मान! क्या हो गया? ओह माय गॉड आयुष! कितने समय बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। क्रेजी! पर ये लोग ना मुझे पहचान ही नहीं रहे। अब तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? आयुष्मान ने इसका पोपट कर दिया। कौन है ये? व्हाट?
What? Seriously? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ शीतल, तुम्हारी बचपन की दोस्त शीतल। ओह माय गॉड शीतल, अरे क्या सरप्राइज दिया तुमने? ये क्या, हम तो नकली दोस्त बनकर आए थे, पर ये तो सच में किसी शीतल को जानता है, या फिर कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ ताकि खुद को आयुष्मान दिखा सके। यहाँ कैसी हो तुम? अरे आप लोगों ने इसे पहचाना नहीं होगा, हम लोग 7th स्टैंडर्ड तक साथ में ही पढ़ते थे, सेम स्कूल में। उसके बाद ये किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गई और उसके बाद मिलना ही नहीं हो पाया। पर अचानक यहाँ वापस कैसे आना हुआ? अरे यार वो कुछ काम से बनारस आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। चलो ठीक है, मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बचपन के कई सारे किस्से याद करें। चलो मेरे साथ। क्या? कब? हाथ पकड़ के कमरे के अंदर। आयुष्मान का तो सही है, घर पे बीवी और पहले की मंगेतर पहले से ही घर पे मौजूद है। अभी बचपन की जो सहेली है वो भी आ गई। सोचने वाली बात है कि ये यहाँ आई क्यों है ना? आओ या बैठो। तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम तो बहुत बदल गई हो, तुम्हारा पूरा चेहरा बदल गया है। तुमने भी तो अपनी शक्ल बदल ली है। क्या? वो मेरा मतलब है कि तुम भी तो कितने बदल गए हो आयुष। हमारी ना मजाक करने की आदत नहीं है। वैसे शायद मेरे पास ना हमारे बचपन की कुछ पिक्चर्स होंगे। एक मिनट रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। आज हमारे पास पूरा मौका है इस बहरूपे का मांस निकालने का, और ये हम करके रहेंगे। ये लिक्विड है मास्क को हटाने के लिए, जैसे आप ये लगाएंगी मास्क हट जाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नाटक बंद कर देंगे ना? ये मास्क हटाने वाला लिक्विड तुम मेरा मास्क हटाने के लिए लाई हो, और खुद मेरे सामने भेस बदल कर आ गई, क्या ना? क्या बचपन आई है। ना मुझे तो लगता था कि तुम बहुत होशियार, पर फिर तुमने वही घिसी पिटी तरकीब अपनाई। अरे मैं कितनी बार कहूं कि मेरा चेहरा असली है, और एक असली चेहरे से मास्क कैसे निकालोगी तुम? चेहरा असली है या नकली वो अभी साबित हो जाएगा। हटाओ अपना हाथ। हम समझ गए कि तुमने हमारे डॉक्टर बाबू का मास्क पहना है। रुपये हटाओ अपना हाथ और दिखाओ अपना चेहरा। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरा असली चेहरा है, पर फिर भी तुमने मेरी बात पे भरोसा ना करके एक और परीक्षा ली है मेरी। पर अब तो मैं तुम पे गुस्सा कर करके भी थक गया हूं। अब गुस्सा भी नहीं आ रहा, बल्कि मुझे दया आ रही है कि सारा सच, सारे सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम विश्वास नहीं कर पा रही हो, और अब भी मुझ पे शक किए जा रही हो।
उस आदमी ने तो कहा था कि इस रसायन के लगते ही मास्क तुरंत हट जाएगा, पर इनका चेहरा तो वही है। इसका मतलब है हमने फिर से गलत शक किया इन पर। वो हम बस बहुत हो गया। अभी सॉरी बोलोगी और फिर एक नई परीक्षा लेने बैठ जाओगी। मुझे तो लगता है मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए तुम्हें साबित करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बनूं, क्योंकि शादी तक तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूं। अब देखते हैं कि तुम्हारा शक जीतता है या फिर मेरा सच। हमने फिर से गलती कर दी। हमने भेष बदल लिया, फिर भी इन्होंने हमें पहचान लिया कि हम इनके गहना है। और ये एहसास तो सिर्फ डॉक्टर बाबू को ही हो सकता है। अब हमें ये पक्का हो गया कि इन्होंने मास्क नहीं पहना। हम जानते थे कहना तुम हमरे साथ ये खेल खेलकर हमरे ऊपर वो लिक्विड डालने वाली हो, पर हम भी बहुत तेज हैं। इस परीक्षा से निकलने का तरीका हमें पहले ही मिल गया था। ये लिक्विड है इस मास्क को हटाने के लिए। जैसे आप इस पर लगाएंगी ये मास्क हट जाएगा। अच्छा क्या तो ये प्लान बनाई हो तुम हमारा सच सबके सामने लाने का, पर इस बार भी हम तुमको कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।